तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने घर बनाया है, नया नया घर बनाया है और उसमें आप टाइल्स लगाना चाहते हैं, तो टाइल्स लगाने के लिए आपको टाइल्स दुकान में जाना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको लाखों का चूना लग जाए, केवल और केवल एक गलत कैलकुलेशन के कारण। आपने तो बिल्कुल सही नाप बनाया होगा इस प्रकार, जैसे मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है कमरे का, हॉल का, किचन का, पूजा कक्ष का, स्टडी रूम का, सभी रूम में कौन कौन से टाइल्स लगेंगे, कितने टाइल्स लगेंगे, हमने लंबाई चौड़ाई गुना कर लिया है। कैलकुलेशन पकड़ के, इस प्रकार कैलकुलेशन पकड़ के हम क्या करेंगे, दुकान जाएंगे। फिर भी आपको लाखों का चूना लग सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। चूंकि मैंने तो घर बना लिया है और ये सत्य घटना पर आधारित है। जब हम लोग टाइल्स लेने गए थे अपने दोस्त के लिए, तो यहां पर गड़बड़ी क्या हुआ उसको ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनना इसलिए है क्योंकि गड़बड़ी आपसे नहीं होगा, सामने वाला गड़बड़ी कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जब हम घर बनाते हैं तो नींव की खुदाई करवाते हैं, तो उसके लिए हम एक मजदूर को बुलाते हैं। और जब मजदूर को बुलाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो नींव की खुदाई करवाते हैं, फिर सेप्टिक टैंक खुदवाते हैं, फिर उनका हम नाप लेते हैं। नाप लेते समय कैसे गड़बड़ी हुआ था और 5,000 का बिल 25,000 कैसे बन गया था, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, वो बिल्कुल सही है ऐसा लगेगा। लेकिन गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक गलती के कारण पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, जैसे आज के वीडियो में भी होने वाला है। देखिएगा। और मैंने मजदूर वाला वीडियो बनाया था, ये वाला, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। आई बटन में इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो हमारे वीडियो को तो अधिक से अधिक शेयर करना ही करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वास्तव में लाखों का चूना कैसे लग सकता है। लेकिन आप बचना चाहते हैं, अगर आप बचना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखेंगे ना, निश्चित रूप से आपको समझ आ जाएगा कि घर बनाते समय कौन कौन सी सावधानी बरतना है। लेकिन आज तो हम आपको केवल टाइल्स खरीदते समय क्या सावधानी बरतना है ये बताने वाले हैं, क्योंकि बिलिंग करते समय क्या गड़बड़ी होता है ये सब आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने जो बिल बनाया है, टाइल्स नाप का मैंने एक बिल बनाया है ना, और इस बिल में हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है कितना टाइल्स हमको लगने वाला है। यहां पर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं और आप देखिएगा, आपको पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए, ये वाला बिल सेम टू सेम है, आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं। इस बिल को मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूं पूरा कैलकुलेशन करके। अगर आप दुकान में जाते हैं तो गड़बड़ी कहां होता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए वो दुकानदार ने, जिसका बहुत बड़ा गोडाउन है टाइल्स का, उसने वर्कर रखा होगा, हो सकता है बहुत सारे वर्कर रखे हैं, हो सकता है कोई नया वर्कर हो, और वो नया वर्कर को कैलकुलेशन करना उतना ज्यादा नहीं आता। मान लिया जाए वो मैथ्स में जो है स्ट्रांग नहीं है, हालांकि वो क्या करता है, जोड़ घटाव कर लेता है, और उसके पास एक रहता है कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर में गुना भाग करना बड़ा आसान है, तो वो क्या करता है, अपने सुविधा के अनुसार कैलकुलेशन करता है। लेकिन देखिए, अगर हम इस प्रकार का बिल देते हैं, ये जो बिल मैंने बनाया है, इस बिल को अगर कागज को हम उसको दे देते हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ चीजें भी लिख रखा है। देखिए, सबसे पहले हम इसका नाप लेंगे ना, तो यहां पर देखिए टाइल्स का नापा है, और यहां पर मैंने कुछ लिख रखा है, ध्यान से देखते जाइएगा, आपको एक चीज समझ आएगा। जैसे कमरे का हमने नाप लिया है, यहां पर देखिए कमरे का नाप है कितना है, 14 बाई 14 का एक कमरा है, ठीक है। फिर देखिए यहां पर हॉल जो है 20 बाई 14 का है, किचन जो रूम है वो 9 बाई 10 का है, पूजा कक्ष है, यहाँ पर पूजा कक्ष को बड़ा बनाया गया है, 17 बाई 14 का पूजा कक्ष है, और यहाँ पर स्टडी रूम है, ये 13 बाई 13 का है। लेकिन नीचे में कुछ लिखा रहता है टिप, ताकि हम गड़बड़ी ना करें टाइल्स खरीदते समय, तो यहाँ पर इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, सही सही बना सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्टडी रूम के लिए अलग से टाइल्स लगेगा, है ना, और स्कार्टिंग अलग से लेना है। इसका मतलब यह है, जब भी आप टाइल्स ले जाते हैं तो स्कार्टिंग अलग से मिलता है ना, रेडीमेड कटा हुआ मिलता है, तो वो भी ले सकते हैं। और अगर अलग अलग रूम के लिए, जैसे बाथरूम के लिए, स्टडी रूम के लिए अलग अलग टाइल्स चाहिए, तो आप उसका अलग से नाप ले जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्टडी रूम के लिए अलग से टाइल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्टडी रूम वाले टाइल्स जितनी मात्रा में चाहिए उसको हम अलग से कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 13 बाई 13 का अगर स्टडी रूम है, इसके लिए हमें टाइल्स चाहिए, अलग से चाहिए भाई, तो इसका नापा अलग से लेंगे। 13 गुणित 13 मतलब 169 है ना, वर्ग फीट हमें टाइल्स की आवश्यकता होगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये अलग से टाइल्स लेना है, और बाकी सभी टाइल्स जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये बाकी सभी टाइल्स जो है एक समान होगा, ध्यान दीजिएगा, एक समान होगा। तो वो जो नया वर्कर रखा गया है, जो कैलकुलेटर में गुना भाग करके देता है, उसने क्या सोचा, क्योंकि इन सभी में एक प्रकार से टाइल्स देना है और इसमें अलग से टाइल्स देना है, तो इसका गुना उसने अलग से कर लिया और कैलकुलेशन हो गया 169, खत्म कहानी।
तो ये स्टडी रूम वाला टाइल्स का काम हो गया। तो इसको और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें पता चल गया है कि हमें इसमें हिसाब किताब करना है, इतने का हिसाब किताब करना है। अब इतने रूम का अगर मैं हिसाब किताब करूं, तो मैं कैसे करता, यहां पर देखिएगा 14 गुणित 14 मतलब 14 बाई 14 का रूम है, तो कितना टाइल्स लग जाएगा, क्योंकि टाइल्स तो क्या लगता है, पूरा जमीन में लगता है, पूरा लगता है, स्कर्टिंग अलग से लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 196 होगा, 14 का स्क्वायर। फिर यहां पर देखिए 14 गुणित 2 मतलब 20 बाई 14 का एक बड़ा सा क्या है, हाल है। तो इसको हम गुना करेंगे, 14 दूनी 28 हो जाएगा और 280 वर्ग फीट, ठीक है, ये भी हो गया। फिर यहां पर देखिए एक छोटा सा क्या है, किचन है, किचन 9 बाई 10 का है, तो इसको हम गुना करेंगे तो 9 दाम 90 वर्ग फीट हो जाएगा। और यहां पर देखिए 17 गुणित 14, इसको आपको अलग से गुना कर लेना चाहिए। आपको जिसका पहाड़ा याद है, मान लीजिए 14 का पहाड़ा याद है तो 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या फिर 17 का पहाड़ा याद है, चलो मुझे 17 का पहाड़ा याद है तो मैं 17 का पहाड़ा पढ़ूंगा। तो क्या हो जाएगा, 17 चौक। अगर आपको नहीं आता है धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, 17 दूनी 34, फिर 4 बार पढ़ना है तो 34 दूनी कर दीजिए 68 का 8 हो जाएगा, हासिल 6, फिर 17 एकम 17 और 6, 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 238 स्क्वायर फीट। अब इन सबको यदि हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन सबको हम जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर कितना आएगा, देखिएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक चीज आपको समझा रहा हूं। दुकानदार कहां पे गड़बड़ी करता है, मतलब वो जो नया वर्कर है, जो जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और वो गणित का टीचर तो नहीं रहा होगा, गणित करना तो उसने अच्छा से पढ़ा होगा, कम पढ़ा लिखा रहा होगा, तो ऐसा गड़बड़ी हो सकता है। अब ये हमारा कैलकुलेशन है, अब इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो इतना स्क्वायर फीट हमें टाइल्स चाहिए। चूंकि ये एक ही प्रकार के टाइल्स है तो ये हमारा वास्तविक टाइल्स चाहिए। ये हमने कैलकुलेशन करके दिया था कि भाई हमको इतना टाइल्स चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, देखिए अभी हम अपना कैलकुलेशन बता रहे हैं, क्योंकि ये सभी एक ही प्रकार के टाइल्स है तो इनको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 8 और 6 कितना हो रहा है, यहां पर देखिए हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 से 14 का 4 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 1। यहां पर 9 है तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 8 18, 18 और 3 है ना, 18 और यहां पर किसको जोड़ेंगे, 9 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो या फिर हम ऐसा करते हैं, यहां पर हासिल एक है, 9 दूनी 18, ठीक है, और 18 एक 19 हो गया, 19 में 8 27 जोड़ेंगे, 27 28 29 30 हो जाएगा। यहां पर हासिल 3 चला जाएगा, फिर हासिल 3 चला गया है तो 3 4 5 6 7 और 8, यहां पर देखिए 804 स्क्वायर फीट हमें टाइल्स की आवश्यकता है ना। कब, जब हम सही कैलकुलेशन कर रहे हैं तब, ये हमारे कैलकुलेशन के अनुसार। लेकिन जब उस दुकानदार ने कैलकुलेशन किया होगा तो उसने क्या गड़बड़ी किया है, ध्यान से देखते जाइएगा, मैं एक एक चीज आपको बताते जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। अब दुकानदार वाले ने क्या किया, हमने तो उसको हिसाब किताब दे के आ गया भैया, अब वो क्या करना है, उसको टाइल्स भिजवाना है, उसने क्या किया, इनको जोड़ लिया, क्योंकि वो जानता है कि सभी टाइल्स क्या है, एक समान है, एक बराबर है। उसने क्या कर लिया, इनको जोड़ लिया। तो देखिए 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, 14 एक 14, 14 दूनी 28 है ना, 28 14 तो 42, 42 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। उसने ऐसा किया, फिर इनको जोड़ा। अब इनको जोड़ना है तो आप अलग अलग जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहां पर 9 और 4 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 का 2 शून्य, हासिल 2 हो जाएगा, फिर हासिल 2 चला गया है तो यहां पर 3 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 6। यहां पर कितना हो रहा है, 60। उसने क्या किया, अलग अलग स्क्वायर फीट ना निकाल कर उसने अपने हिसाब से दिमाग लगाया होगा, फिर उसने इन सबको, क्योंकि जानता है कि एक ही टाइल्स लेना है। याद रखिए, मैं आपको गलत तरीका से बता रहा हूं, और ये गलत तरीका मेरा नहीं है, ये दुकान में ऐसा हो सकता है। आपने क्या किया, इस प्रकार पर्ची बना दिया और छोड़ के आ गया। हो सकता है कैलकुलेशन करने वाला ऐसा कैलकुलेशन अगर कर दे, लेकिन अब आप सचेत हो गए होंगे, इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल भी आपके साथ ऐसा गड़बड़ी नहीं होगा। आप उनको बिल्कुल तरीके से बिल्कुल सही कैलकुलेशन करके देंगे, और टाइल्स कैसे लाना है ये बता कर आएंगे, तभी आपके पास सही टाइल्स आएगा। हो सकता है आपने बिल छोड़ दिया इस प्रकार, लेकिन ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया, ऐसा किया तो हो सकता है टाइल्स आपके पास बहुत सारा आ जाए। अभी मैं पूरा बता रहा हूं। अब इसको अगर हम गुना करते हैं, चलो गुना करके देखते हैं भैया, गड़बड़ी तो होने वाला है। अब इसको अगर आप गुना करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, हम इसको यहां से गुना करेंगे, ठीक है, शून्य लगा देंगे पहले। 6 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31, ठीक है, मतलब 3120। देखिए हम कितना लेना चाह रहे हैं, हमें कितना आवश्यकता था टाइल्स का, केवल और केवल 804 स्क्वायर फीट टाइल्स की आवश्यकता थी हमको। लेकिन यहां पर इनको डायरेक्ट जोड़ दिया गया है उस
व्यक्ति के द्वारा जो टाइल्स दुकान में हो सकता है नया नया आया रहा हो, और उसने क्या किया, मतलब तो एक ही है, क्या मतलब एक ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, याद रखिए। लेकिन उसने ऐसा ही कैलकुलेशन किया। अब जब ये देखिए इसको उसने क्या किया, सबको एक साथ जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, अलग अलग गुना करना चाहिए था, उसने एक साथ जोड़ के गुना कर दिया। क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अंतर देखिए कितने का अंतर हो रहा है ना। यहां पर देखिए 804, 8 चौक 32, लगभग 4 गुना अधिक। अब आपका टाइल्स कितने का हो रहा है? मान ले जाइए टाइल्स जो है, अब देखिएगा टाइल्स का मैं आपको गुना बता रहा हूं, है ना, गुना करके बता रहा हूं रेट। अगर 804 स्क्वायर फीट टाइल्स है, अब इसको आप गुना करते हैं किसी राशि से, आप कैसे राशि से करेंगे? पर स्क्वायर फीट, अगर आप फीट में गुना करते हैं तो भी, या फिर इसको क्या कर लीजिएगा, पेटी में बना लीजिए। एक स्क्वायर जो 2x2 का आप टाइल्स लेते हैं उसमें 16 फीट होता है ना, 16 स्क्वायर फीट होता है, तो इसको आप 16 से भाग देंगे। 16 से भाग देंगे तो इसका उत्तर लगभग कितना आएगा, देखिए भाग दे देते हैं। 16 चौक 64 है ना, 16 पंचे 80 हो जाएगा, ठीक है, दशमलव आएगा, शून्य आएगा, मतलब लगभग 50 पेटी चाहिए। अब 50 पेटी चाहिए, और हम ये मानते हैं 50 पेटी का जो रेट है, मान ले जाए वो 600 वाला है, ठीक है। 600 जो है इसका मूल्य है, तो 6 पंचे कितना हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, 6 पंचे 30, और इसमें 3 जीरो और लगा देंगे, मतलब 30,000 रुपए का मैं लमसम बता रहा हूँ भाई, लगभग बता रहा हूँ, 30,000 रुपए का टाइल्स आपको लगता, और आपके घर में टाइल्स जो है लग जाता, वो भी डबल लेयर का, डबल चार्ज जिसको बोलते हैं, लग सकता था, है ना। अब रेट अलग अलग होता है भाई, मैं तो यहाँ पर केवल एक कैलकुलेशन कर रहा हूं, लेकिन इस प्रकार जोड़ दिया गया है और टाइल्स को इसके हिसाब से भेजा जाएगा, तो सोचो कितना गुना आएगा, 4 गुना आएगा। मतलब इसको आप 4 गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, मतलब 1,20,000 रुपए का टाइल्स आपके घर में आएगा। आप पहली नजर में देखोगे अरे टाइल्स इतना सारा कैसे हो गया, लेकिन आपने तो कैलकुलेशन करके दिया है, आपको थोड़े पता है कि उस लड़के ने इस प्रकार कैलकुलेशन कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, टाइल्स को लगवाएंगे, जब देखेंगे कि टाइल्स आपका पूरा लग गया, पूरा घर में लग गया, फिर भी कितना, मतलब आधा से ज्यादा टाइल्स बच गए। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आप तो खुद ही जाके लिए थे, तो यहां पे गड़बड़ी आपसे नहीं हुआ है ना। आपसे गड़बड़ी कहां हुआ है, आपने उसको बिल छोड़ दिया, इस प्रकार कागज में लिख करके दे दिया, और आपने कहा कि आपने टाइल्स पसंद कर लिया, इस टाइल्स को भिजवा दीजिएगा। दुकानदार क्या करता है, टाइल्स को अपने गाड़ी में डलवाता है, फिर आपके घर भिजवा देता है। आपने कैलकुलेशन करते समय वहां पे क्या कर दिया, थोड़ा से गड़बड़ी कर दिया, मतलब कैलकुलेशन आपने नहीं किया, वो जो लड़का था उसने गड़बड़ी किया, इसलिए यहां पर ऐसा भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो मैं केवल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है और आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, ताकि जब भी आप कैलकुलेशन करवाएं तो आप स्वयं मौजूद रहें और अपने हिसाब से कैलकुलेशन कराएं। इस प्रकार हो सकता है आप ही इस प्रकार जोड़कर ले जाएं, तब तो गड़बड़ ही गड़बड़ होगा। तो आपको तो ऐसे जोड़कर नहीं ले जाना है, अलग अलग रूम का पूरा अलग अलग कैलकुलेशन करना है, इसको आपको जोड़ना है, तब आपका परफेक्ट निकलेगा जो टाइल्स का जो आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग रूम में अलग अलग टाइल्स लगवा रहे हैं, अलग अलग टाइल्स पसंद कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग इतने स्क्वायर फीट का टाइल्स पसंद कर लेना चाहिए। लेकिन एक ही प्रकार के टाइल्स लगा रहे हैं तो आपको इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है। गणित का किसी भी नियम में नहीं लिखा है ऐसा करने से उत्तर समान आता है, बिल्कुल गलत आता है। आपको तो ऐसा ही करना है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा ट्रिक था, छोटा सा जानकारी था, जिसके माध्यम से आप लाखों का चूना लगने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।